हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये जो न्यूज़ हमने लिया है ये दैनिक जागरण से लिया है। जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी का ऑनलाइन जो संस्करण वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है जागरण.com पे, यहाँ पे देख भी सकते हैं, वहाँ से हमने लिया है। इसका जो मेन हेडिंग बनाया गया है न्यूज़ 7वें चरण में 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति। बहुत बड़ा न्यूज़ है, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। अगर ये न्यूज़ सही होता है, अगर इतना रिक्ति आता है तो लगभग सभी का हो जाएगा। मेरिट के लिए परेशान मत होइए। अगर इतना रिक्ति रहता है तो मेरिट का परेशान मत होइएगा। मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये रिक्ति बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। 1,65,000 कम नहीं होता, बहुत बड़ी संख्या है। मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। अभी जो छठा चरण चल रहा था इसमें लगभग 67-68 के करीब में जनरल का हो रहा था। हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं। अभी कुछ जगह हमने देखा था, ये पूर्वी चंपारण में हो रहा था, वहाँ हमने देखा था कि 68 के करीब में जनरल या बीसी वगैरह का आया था। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरेगा जब इतना सीट आएगा और सबका हो जाएगा। और भी चीज़ें इसमें क्लियर किया गया, पूरा चीज़ें पढ़ेंगे। डेट भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 6 जुलाई 2022 का है, आज का है। और अभी का है 9:01 PM में, लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले। यहाँ टाइम देख लीजिए मोबाइल का और यहाँ देख लीजिए इसका, 1 घंटे 36 मिनट पहले का ये अपडेट किया गया है। चलिए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन बहुत बड़ा खुशखबरी अगर इतना पद आता है तो। यहाँ पे ये भी लिखा गया है, क्लियर मेंशन है, जुलाई के अंत तक 1.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शेड्यूल होगा जारी। अगस्त के पहले हफ्ते में 40,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया होगी शुरू। ये भी है, अगस्त के पहले हफ्ते में 40,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया होगी शुरू। यानी एक तो प्रारंभिक की भी चर्चा है, दूसरा चर्चा इन्होंने किया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी। तो ये भी बहुत बड़ा न्यूज है अगर ये सही तरीके से सब कुछ सुचारू रूप ढंग से अच्छे तरीके से होता है तो। इस बार आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन की जो प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अगर इन्होंने सही तरीके से सही जगह से न्यूज़ कलेक्ट करके अगर इन्होंने लिखा होगा तो बहुत बड़ा न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा रिक्ति उनका कम दिखाया जा रहा है, 40,000 ही दिखाया जा रहा है फिलहाल। वो देखा जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है विस्तृत रूप से न्यूज़ वो पढ़ते हैं। राज्य में 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से ज़्यादा पदों पर नियोजन प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इन्होंने लिखा प्रस्ताव पर क्या लगा दिया, मुहर लगा दिया। नई बात यह है कि विभाग इस साल के 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के खाली पदों की भी गणना कराकर उस पर नियुक्ति करने का फैसला किया है। इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जाहिर है कि रिक्तियों में कुछ और वृद्धि होगी। आकलन है कि प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 1,65,000 से ज़्यादा हो सकती है। इन्होंने प्रारंभिक शब्द लगाया, यानी प्रारंभिक में इन्होंने इतना दिखाया है। अब इतना बड़ा न्यूज कल के न्यूज़पेपर में पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। फिलहाल ऑनलाइन संस्करण में तो उतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये सपने जैसा दिखता है 1,65,000 प्रारंभिक में, अगर ऐसा हो जाए तो वाकई बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाएगा, बहुत बड़ा खुशखबरी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है। सभी जिलों की रिक्तियों की अंतिम सूची देने का निर्देश। जुलाई के अंत प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। इसी तरह अगस्त के पहले हफ्ते में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तकरीबन 40,000 पदों पर नियोजन संबंधी शेड्यूल जारी होगा। इन्होंने क्लियर किया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लगभग 40,000 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया संबंधी शेड्यूल जारी होगा। इसका ध्यान रखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को 31 मार्च 2022 तक सभी 38 जिलों के रिक्तियों की अंतिम सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया, तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्राथमिक निदेशालय रवि प्रकाश द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के बाद उपलब्ध रिक्तियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है, ताकि शिक्षकों के खाली पदों की अंतिम गणना पूरी हो सके। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ओर से
शिक्षकों की रिक्तियों की सूची भी सभी जिलों में मांगी गई थी। अब यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो मनोज सर का नाम आ रहा है, दूसरा रवि सर का। तो रवि सर जो है प्राथमिक के निर्देशक है, मनोज सर जो है ये माध्यमिक के हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक हैं। तो दोनों जगह का रिक्ति मांगा गया था, तो सभी जिलों से मांगी गई थी। एक और लेटर आज आया है, लेकिन कुछ डेट इशू के कारण हमने नहीं बनाया, लेकिन हम देखेंगे मॉर्निंग में उस पर बनाएंगे। तो उसी से ये लिया गया है कि मांगी गई है। विभाग के स्तर से यह आकलन किया जा रहा है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में, यहाँ देखिए विभाग के तरफ से, ये विभाग के तरफ से, ये अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, विभाग स्तर से यह आकलन किया जा रहा है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1,25,000 पद खाली हैं। 1,25,000 पद खाली हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में इनका कहना है। अब आगे कुछ और चीज़ें होंगी जो लिखा होगा क्लियर करने के लिए, वो है 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में होगा बदलाव। ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होगा, यानी एक ही आवेदन से सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। घूम घूम के आपको फॉर्म नहीं गिराना पड़ेगा। ऑनलाइन से फ़ायदा ये है, पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट बनाकर, यानी वेब पोर्टल पे ही मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा और नियोजन इकाई को मिलेगा। जितने नियोजन इकाई सभी को मिलेगा, ताकि कोई विवाद ना हो कि यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, मेरा मेरिट लिस्ट में ये गलत है, वो सही है। वो सारे चीज़ अपलोड रहेंगे। एडिट का भी मेरे ख्याल से ऑप्शन मिलेगा। कुछ मेरिट वगैरह में दिक्कत वगैरह होगा तो वहाँ ऑनलाइन तरीके से आराम से सुधार सकेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके भी शिक्षक नहीं बन सके, वे 7वें चरण में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, छठे चरण में नहीं बनेंगे तो 7वें चरण में आगे भाग लेंगे ही। तो ये सारी चीज़ अपडेट था, बहुत बड़ा न्यूज़ था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक कहिए कि न्यूज़ मिल जाएगा सभी अभ्यर्थियों के लिए, बहुत बड़ा खुशखबरी हो जाएगा। अगर 1,65,000, यहाँ तो उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी संख्या है देखा जाए तो। 1,25,000 भी अगर होता है, पद खाली हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से जो 31 मार्च तक का मांगा गया वो मिला के लगभग 1,60,000 कह रहे होंगे। फिलहाल 1,25,000 भी कम नहीं है। अगर इस पर भी बहाली होता है प्रारंभिक में, अच्छी खासी एक संख्या में पद हो जाएंगे और मेरिट जो है वो नीचे गिर जाएगा। मेरे ख्याल से जितने अभ्यर्थी हैं वो बिहार के ही होंगे। अगर और कड़े तरीके से आप देखते रहें कि कोई बाहर का अगर आ जाता है, यहाँ पे कुछ इधर उधर करके निवास बना के उसे अगर आप लोग बाहर करते हैं तो आप सभी का निश्चित रूप से हो जाएगा। माध्यमिक के बारे में भी इन्होंने जो कहा है बहुत अच्छा खबर है। अगस्त महीने में अगर नोटिफिकेशन उसका आ जाता है, सीट तो उन्होंने बहुत कम लिखा है मेरे ख्याल से। इसका भी जब रिक्ति वगैरह मिल जाएगा तो अभी तो मेरे ख्याल से रिक्ति तो मिला नहीं है, फिलहाल रिक्ति वगैरह मिल जाएगा, इसकी भी संख्या अच्छी खासी बढ़ेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा टोटल जो संख्या है, अब ये बहाली कितने पदों पर करते हैं ये देखना होगा। टोटल पद तो लगभग 90,000 के करीब में है, 1,000 कम है, 89,000 के करीब में है। तो अगर टोटल पदों पे करेंगे उतना होगा, लेकिन देखना होगा कितने पदों पे ये वैकेंसीज निकालते हैं। लेकिन अगस्त महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाएगा, खास करके स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए। अभी फिलहाल आपको बता दें कि छठे चरण की वाली प्रक्रिया चल रही है, जो 30 जुलाई तक नियुक्ति पत्र देने का कहा गया है, तो 30 जुलाई तक ये प्रक्रिया भी चलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।